हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। राधे रेस्ट कर रहा है अपने बेड में आराम से अपने झूले में। मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में एक बार राधे को धूप दिखाती हूँ जब से हल्की हल्की ठंडी शुरू हुई है तब से। और फिर जब नहा लेता है, नहाने के बाद थोड़ा धूप दिखाने मैं ले आती हूँ 5 to 10 मिनट्स के आसपास। तो अभी तो छाँव में ही रखा है मैंने ऐसे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो सकती है। मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में हम लोग जैसे उठ जाते हैं, कभी भी डिपेंड है, वैसे तो राधे के मूड के ऊपर भी डिपेंड होता है। मैं सच कहूँगी, बच्चों का एकदम फिक्स रूटीन नहीं हो सकता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट इतने टाइम पे वो रोज़ उठे हम लोगों की तरह। जैसे हम लोग एक टाइम टेबल बना लेते हैं कि आज इतने बजे ही उठना है तो हम लोग उठ जाते हैं, बट ये बच्चों के साथ नहीं होता। कभी कभी आधा 1 घंटा 1.5 घंटे का फ़र्क होता है। तो जैसे कभी कभी राधे मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाता है, तो कभी 7:30, बट ये है कि 7:30 8 तक उठ जाता है। और मैं सच कहूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। और गौरव का भी ऑफिस टाइमिंग ऐसा नहीं कि सुबह 7-8 बजे उठ के जाना होता है। हमें टाइम मिल जाता है थोड़ा सा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने का, सारी चीज़ें। तो हमारा मॉर्निंग रूटीन ऐसा ही रहता है कि मॉर्निंग में उठे, राधे जैसे ही उठा पहले खूब सारी मस्ती करता है। मैं क्लिप ऐड कर दूँगी साइड में कि वो किस तरीके से स्माइल करता है उठने के बाद। और जब वो उठ जाता है उसके बाद मैं उसे बहुत सारा प्यार करती हूँ, वो बहुत सारी स्माइल देता है। मॉर्निंग में उठने के बाद वो मुझे बहुत सारी स्माइल देता है, हंसता रहता है, खेलता है, मस्ती करता है। और मैं आप लोगों को सच कहूँ फ्रैंकली, मॉर्निंग उसका फिक्स रूटीन है पॉटी करने का। तो बेसिकली वो मॉर्निंग में पॉटी कर लेता है एक बार, और पर डे वो रोज़ पॉटी करता है सुबह के ही टाइम। कभी बाई चांस ऐसा हो गया कि थोड़ा सा रूटीन में मतलब चेंजेस आ गए या रूटीन ख़राब हो गया और हम कहीं गए हैं 1-2 दिन के लिए और हम आए, तो ऐसा हो जाता है कि उसने मॉर्निंग की जगह इवनिंग में कर दी या एक दिन नहीं की और उसके बाद की। बच्चे के साथ तो ये रहता ही है कि थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। वो भी हमारे साथ एडजस्ट करते हैं न्यू लाइफस्टाइल अपनी, जो भी उनकी न्यू लाइफ का पैटर्न होता है वो पूरा एडजस्ट कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो मॉर्निंग में उठने के बाद वो सबसे पहले खेलता है, मस्ती करता है, फिर फ्रेश हो जाता है। और फिर आती है बारी इसकी डायपर चेंज, जो रात को पहना होता है उसने, उसको चेंज पूरा क्लीन करने के बाद फिर थोड़ी देर मैं इसे इसके झूले में लेटा के ड्राइंग रूम में खिलाती हूँ। वो खेलता है, तब तक मैं फटाफट ब्रेकफास्ट के लिए जो सबसे शुरुआत की चीज़ें हमारी चाय या बॉर्नविटा वाला दूध जो मैं पीती हूँ या गौरव पीते हैं, वो हम प्रिपेयर करते हैं। फिर जब तक वो रेडी होता है वो खूब मस्ती कर रहा होता है, गौरव भी तो फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और एंड ऑल। फिर उसके बाद जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, चाय और नाश्ता जो भी मैं बनाती हूँ, वैसे हम बहुत हैवी नाश्ता नहीं करते हैं। मैं कभी जैसे आलू के पराठे हो गए या कभी कभार ऐसा होता है कि सब्ज़ी और रोटी बनती है, वरना हम लोग ब्रेड वगैरह या कुछ वेजिटेबल सैंडविच बना लेते हैं। और ये सारी चीज़ें हम खाते हैं सुबह के टाइम। या पोहा बन गया या ओट्स तो मेरे फेवरेट हो गए प्रेगनेंसी के बाद, तो कह सकते हैं। और दलिया, मैं वेजिटेबल्स डाल के दलिया बना लेती हूँ, हम दलिया खाते हैं, अच्छी लगती है अब हमें बहुत ज़्यादा। और मेरी ये सारी चीज़ें रूटीन में आ गई है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम से, कि मैं दलिया वगैरह और ये सब चीज़ें पसंद करने लगी और मैं खाती हूँ अब। आज मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ। पता नहीं क्यों, एक होता है ना कि बेबी के साथ टाइम थोड़ा सा भी होता है तो सोचते हैं यार बेबी के साथ ही स्पेंड कर लेते हैं। अरे यार फ़ोन तो देखने का टाइम ही नहीं है, फ़ोन कहाँ देखे। कभी कोई पेरेंट्स का वीडियो कॉल आ रहा हो, मेरे इन लॉज का आ रहा हो या मेरे मम्मी लोगों का आ रहा हो, तो वीडियो कॉल के लिए फ़ोन यूज़ हो जाता है। या कभी किसी का जवाब देना है चैट में, या स्टेटस में फटाक से फ़ोटो लगानी है राधे की। ये सारी चीज़ें रहती हैं। और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद गौरव जाते हैं नहाने, अपने ऑफिस के लिए रेडी होते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं राधे की मालिश करती हूँ ऑयल से, और मैंने वो मस्टर्ड ऑयल रहता है सरसों के तेल में मेथी के बीज और लहसुन डाल के मैंने गरम करके रखा है ऑयल को, तो मैं उससे राधे की मालिश करती हूँ फुल बॉडी की। और अभी मैंने स्टार्ट किया है मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना, सरसों का तेल यूज़ करना। अदरवाइज़ मैं उससे पहले नारियल का तेल, सिंपल नारियल का तेल जो आता है पैराशूट का, वो मैं यूज़ कर रही थी जब से राधे बॉर्न हुआ था, मतलब जब से भी हमने मालिश स्टार्ट की उसके बाद। बट अब थोड़ी ठंडक शुरू हो गई तो, और जैसे सबने सुनाई है दादी और पुराने ज़माने के लोगों के नुस्खे हैं, और उससे सच में भी ऐसा होता है कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखती है और बच्चों को भी अच्छा फील होता है हल्की ठंडक में। सरसों का तेल गर्म होता है क्योंकि। और हमेशा मैं मालिश की शुरुआत जो रहती है वो पैरों से करती हूँ, और फिर लेग्स वगैरह की, और फिर बालों में चारों तरफ हल्का हल्का सर में पीछे
और फिर हाथों की और पेट के आसपास, और फिर उसे बैक में टर्न करके टमी टाइम समझ लो आप, जैसे टमी टाइम दिलाते हैं बच्चों को, पीछे करके फिर पीठ में और बाकी के एरिया में करती हूँ। और जैसे ये एरिया हो गया, नेक लाइन हो गई, बच्चों के पीछे भी होती है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें, बड़ा खुश हो जाता है वो, बहुत मस्ती करता है, उसे पसंद है। उसके बाद मालिश के बाद आधा घंटा करीब अगर उसे फीडिंग चाहिए तो फीडिंग देने के बाद, या तो वो वैसे तो वो खेलता है, मालिश के बाद खेलने लग जाता है, अदरवाइज़ फीडिंग कराने के बाद उसे बहुत बार नींद भी आ जाती है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो सोना चाहता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए, और आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा कि जब बच्चे सोते हैं तो उस समय पे बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि उनको उठा के ज़बरदस्ती नहलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नींद में होते हैं, हमें लगता है कि वो उठे आँख खुली है, बट एक्चुअली वो सोए होते हैं। और सडन सा भी अगर थोड़ा सा भी उनके पैरों में पानी, हाथ पैर बॉडी में लग गया तो ऑब्वियस ही बात है कि उनका एक कह सकते हैं ना कि वो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो उन पर बहुत बुरा भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो बच्चों को हमेशा अगर वो सोते हो तो सोने देना चाहिए, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वरना बहुत क्रैंकी भी हो जाते हैं। तो राधे को तो आज तक मैंने ऐसा मौका नहीं दिया, वो बहुत अच्छे से मालिश करवाता है और फिर फीडिंग करता है, कभी कभी सो जाता है। अदरवाइज़ मालिश के आधे घंटे बाद एग्जैक्टली मैं उससे बात करा देती हूँ, तो वो नहाता है बढ़िया से। वो अगेन मैं बताऊँ, मैं बॉडी वॉश करते समय पहले पैरों से ही पानी डालती हूँ, फिर स्लोली बाकी बॉडी के हिस्से में, और फिर हेड वॉश करती हूँ। सो वो इन्जॉय करता है, नहाना भी बहुत इन्जॉय करता है। बाय गॉड ग्रेस, भगवान की दया से मेरा बच्चा ज़्यादा परेशान नहीं करता है। हार्डली कभी होता है कि थोड़ा बहुत उसको गोदी चाहिए, ये छोटी मोटी चीज़ें। बाकी फुल डिटेल में रूटीन में कभी रिकॉर्ड कर पाऊंगी तो गाइज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स या यूट्यूब व्लॉगर्स या मॉम व्लॉगर या जो भी कहो आप, वो सब लोग आई डोंट नो कैसे इतना सारा टाइम निकाल के रिकॉर्ड कर लेते हैं। उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मतलब मानने वाली बात है कि यार वो लोग कैसे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। मैं मैनेज कर लेती हूँ, बट रिकॉर्डिंग करना, उठते ही कैमरा लगाना, थोड़ा सा अभी तो नहीं रूटीन में आया, या वो उस तरीके से माइंडसेट नहीं बना है मेरा, बट सून मैं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी ये मेमोरीज़ रखनी है अपनी बच्चे की जब वो भी छोटा है। सो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरा बेटा मानविक 4 मंथ्स का हो गया है 23 अक्टूबर को, और आज डेट है 29 अक्टूबर। तो आज संडे का टाइम हम लोग ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे है गौरव अपनी गाड़ी चमका रहे हैं, और यहाँ पे है मेरा बिट्टू, मेरा राजा बेटा। तो यहाँ पे गौरव अपनी गाड़ी चमकाते हुए, और यहाँ पे मेरा बेटा नीनी कर है। यस, छुट्टी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। आप लोगों को भी अपने ज़रूरी काम करने चाहिए छुट्टी वाले दिन। खैर वैसे तो हमेशा संडे को छुट्टी नहीं रहती है, बट स्टिल जब भी टाइम मिले गाड़ी चमकाते रहो। और यहाँ पे राधे सोया है, इसकी टॉयज़ हैं, ये उसकी बुआ लेके आई है जर्मनी से, और ये वाला, और एक वो टाइगर है, टाइगर बेड में ही रह गया ऊपर। और ये वेल जो है ये मम्मी जी लेके आई है, मेरी मदर इन लॉ, वो जब जर्मनी गई थी वहाँ से लेके आई थी। और ये लेटेस्ट अभी बुआ आई थी मिलने राधे की, सो बुआ लेके आई हैं, दिस इज़ फ्रॉम जर्मनी ओनली। और ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है कि हल्का सा भी कभी रहे ज़रूरत पड़ जाती है, बच्चे के साथ एक एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए। और उसने अपने झूले में अपनी पिलो लगाई है, नीचे मैंने एक बेडशीट बिछाई है, सॉक्स से कवर कर रखा है, क्योंकि नहाने के बाद मैं बच्चे को सॉक्स पहनाई थी। कैप इसलिए नहीं पहनाई है मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ऑलरेडी सर कवर्ड है उसका ऊपर से पूरा। वैसे मैं यूजुअली कैप पहनाती हूँ। और यहाँ पे स्टोरेज रखने के लिए सारा जो भी सामान रखना हो, तो मैं अभी इसी झूले में राधे को घुमाती हूँ घर के अंदर। और कभी कभार जब नीचे आते हैं दिन में एक बार या शाम को एक बार मैं लेके आती हूँ, बिकॉज अभी वो बहुत छोटा है, इनके पीठ में जो सपोर्ट होता है वो हम उन्हें कोई भी खड़ी चीज़ में एकदम बहुत देर तक गोदी में भी नहीं रख सकते, तो इस पर रिलैक्स होकर वो सोता भी रहता है। और टायर है इसमें लगे अच्छे खासे, इसके मामा ने बड़ा अच्छा सा झूला गिफ्ट किया है, सो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब ये बड़ा हो जाएगा तो आप सबको पता है बड़ा होके तो ये बच्चे देखते भी नहीं है झूले की तरफ, और थोड़ा रिस्की भी रहता है, इनको ऊपर नहीं बिठा सकते जब से बैठना शुरू करेगा। सो इट विल बी इम्पॉसिबल कि हम उसे उसमें लिटा सके, वो बैठेगा ही नहीं, लेटेगा ही नहीं, वो बैठ जाएगा, और बहुत रिस्की हो जाएगा कि नीचे को गिर जाए। सो अभी जब तक वो उतना मतलब अपने आप को बैलेंस करना नहीं सीख पाया, तब तक वो अच्छा है झूला, तो उसको यूटिलाइज़ करते हैं अच्छे से हम। कहाँ मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करने वाली थी, बता के, दिखा के नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा के पूरा रूटीन बताने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसके लिए मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ेगा कि मैं सारा सेटअप कर सकूं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप लोगों को पता होगा दिवाली आने वाली है,
और मेरे बेबी का अन्नप्राशन भी होने वाला है नवंबर में 29 को, एग्जैक्टली 1 मंथ बाद। सो वी आर सुपर एक्साइटेड, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने जिस वे में सेलिब्रेट करने का सोचा है हमने किया है। और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि 4 महीने हो गए हैं और मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, बट गाइज़ आप लोग चेक किया करो, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स जो रहते हैं उसमें वीडियो कुछ ना कुछ अपडेट रखती हूँ हमेशा। सो उसके बाद मैं रूटीन में फिर वापस आ जाती हूँ अपने बेबी के। बात लेने के बाद मैं उसे धूप दिखाती हूँ। बाय चांस कभी धूप नहीं है तो घर में वो फीडिंग लेता है आराम से, और सबसे पहले वो निकालता है नींद। आराम से वो 2 से ढाई 3 घंटा भी कभी कभी सोता है, और बहुत रिलैक्स होके, बिकॉज बच्चे का अगर नहाने के बाद पेट फुल हो गया, आई मीन उसने फीडिंग ले ली, उसने मदर मिल्क ले लिया या फॉर्मूला मिल्क, आप लोग जो भी देते हो, उसके बाद वो अच्छी सी नींद आती है उसे। फिर नींद आती है तब जाके मैं ना लंच प्रिपेयर करती हूँ। अराउंड ये जहाँ तक है, कभी कभी ऐसा होता है कि 12 साढ़े 12 बज जाते हैं नहाने में, लेकिन मोस्टली 10 साढ़े 10 से पहले नहा लेता है। बट मैं मौसम को भी देखते हुए सारी चीज़ें करती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मौसम में धूप नहीं है और ठंडक है तो मैं उस दिन नहीं नहलाती हूँ। सीधी बात, ये ज़रूरी नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोज़ नहलाओ बच्चे को। इंपॉर्टेंट है, अच्छा रहता है, बॉडी लाइट फील होगी बच्चों को, जैसे हम लोगों को नहाने के बाद ताजगी फील होती। बट अगर मौसम ख़राब है या बच्चे की हेल्थ ऊपर नीचे, या उसको वैक्सीनेशन हुआ है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें मैं बच्चे को नहीं नहलाती हूँ एक दिन। अदरवाइज़ मैं रोज़ नहलाना प्रेफर करती हूँ जब तक मौसम सही है। बहुत एक्सट्रीम ठंडा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि एक दिन छोड़ के एक दिन, या जब धूप अच्छी आई हो तो रोज़ नहला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अभी मैं भी सीख रही हूँ मदरहुड के साथ ही। ऐसा नहीं है कि मेरे को सारी चीज़ें आती थी, बट अब एक्सपीरियंस होने लगी हैं चीज़ें। तो जैसे बेबी का बिहेवियर, बेबी को अभी क्या चाहिए और किस तरीके से वो अभी अगर रो रहा है तो उसको किस तरीके से मैं संभालूँ, तो आई थिंक सभी मदर्स को पता होगा कि उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चे को कोई नहीं संभाल सकता है। और कोई संभाल भी लेगा ना तब भी हमको मन में डाउट होगा कि यार ये इस वे में नहीं देख रहे मेरे बेबी, ये कहना चाह रहा है या ये कहना चाह रहा है बेबी। तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझ जाती हूँ अब। तो स्टार्टिंग में सोचती है यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्रैंकी क्यों हो रहा है। बच्चे स्टार्टिंग में बहुत परेशान भी होते हैं, परेशान भी करते हैं, उनको टाइम टेबल बनने में, थोड़ा रूटीन में आने में टाइम लगता है। सो मेरे बेबी ने 1.5 महीने तक बहुत परेशान किया है। मतलब उसने क्या किया, उसको एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था। और आप लोगों को पता है कि जो ये बेबी होने के बाद आफ्टर डिलीवरी जो ये नींद वाला सिस्टम रहता है कि नींद पूरी नहीं होती, दैट इज़ ट्रू कि नींद नहीं पूरी होती। और ऐसा लगता है यार ये वक्त कब जाए, जल्दी जाए, और मेरे को कब सोने को मिलेगा, मतलब बच्चा थोड़ा जल्दी बड़ा हो जाए, कब सोने को। बट वो बहुत प्रीशियस टाइम रहता है। तो मैं तब भी बहुत मैनेज कर पाए, बिकॉज मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी जी, उन्होंने बहुत हेल्प की है, वो मेरे साथ थे। तो जैसे ही मुझे सोना होता था मैं इसको फीड करा के तुरंत 2 घंटे, हमें फिक्स रहता था माइंड में 1.5 से 2 घंटे में ये सोएगा, मतलब 1.5 से 2 घंटे के लिए सोएगा, तब तक मैं फटाफट से नींद निकाल लेती हूँ। तो जैसे ही ये सोने के लिए, मतलब उसको नींद आती फीडिंग के बाद, मैं मम्मी जी को तुरंत पकड़ाती थी और तुरंत जहाँ मुझे जगह मिली पूरे घर में मैं वहाँ जाके सो जाती थी। कभी सोफे में, मतलब वो वक्त भी आज याद कर रहे तो अभी हंसी आ रही है मुझे। तो ये बहुत रहा है, कभी सोफे में सो गई मैं, कभी वहीं बेड में कोने में थोड़ी सी जगह मिल गई वहीं सो गई। क्योंकि बेबी के साथ क्या होता है ना, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो डर लगती है एकदम से उसके बगल में सोने में। वी नेवर नो ना, हम लोग को आदत नहीं होती बच्चे की, तो थोड़ा सा बच्चे से डिस्टेंस रख के सोई थी मैं, कि मुझे ऐसा लगा था कि यार ये रिलैक्स होकर सोया रहे। तो मैं फिर जाके नींद निकालती थी अपनी, और फिर मतलब मम्मी जी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करती थी। लंच मेरा, या मेरे लिए मिल्क 3 टाइम, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ भी हो, मतलब एक एक चीज़ फटाफट लेके आती थी मेरे लिए। कुछ भी मन करता था मेरा, तो मतलब जैसे सूप पीने का मन है, सूप बनाया फटाफट, दाल चावल, चपाती मैंने ज़्यादा खाई, चावल मैंने बहुत कम खाया है। अब मैं खाने लगी हूँ चावल। आई थिंक मैं 2-2.5-3 महीने के बाद, जब मेरा बेबी 2.5-3 महीने का हो गया था, उसके बाद मैं चावल मतलब दिन में खाने लगी थी। अदरवाइज़ मैं चपाती ज़्यादा खा रही थी दाल के साथ। सो ये सारा रूटीन है। फिर जब ये सो के उठता है तो तब हमारा लंच वगैरह हो जाता है, लंच वंच हम कंप्लीट खा लेते हैं। फिर उसके बाद मैं इसे थोड़ा खिलाती हूँ, ये मस्ती करता है, और बहुत सारी नई चीज़ें अब मैं पहचान पा रही हूँ, जैसे वो क्या कहना चाह रहा है बातों में, या किसी बात से मतलब कोई चीज़ उसको चाहिए, या उसको मतलब उसकी कोई ऐसी ड्रेस मैं उसको वेयर करा देती हूँ जो छोटी होने वाली हो, उससे पहले ये वेयर कर ले। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे भी याद आ रही, जो मेनली अब रोज़ रूटीन में कुछ ना कुछ हो रहा है, जो कुछ अपडेट मिल रहा है। जैसे वो बहुत बातें करने लगा है, ही इज़ लाइक ओए, ये ऐसे कहने लगा है, ये ऐसे करने लगा है, और ऐसे करता है आवाज़।
और बहुत सारा थूक या सलाइवा अपना समझो आप वो निकालता है मुंह से और ब्रर करता है। सो देयर आर मैनी थिंग्स कि बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें कि रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहा है अलग। और हल्ला करता है बहुत, और फ़ोन जैसे हम लोग चला रहे हैं मतलब 2 मिनट किससे बात भी करें तो कि मतलब मुझे भूल गए हो, मैं भी तो हूँ यहाँ पे बगल में। तो ये सारी चीज़ें करता है कुछ ना कुछ। तो मैं आपको सच में बता रही हूँ, कोई फिक्स रूटीन नहीं होता है, बट हाँ ये है कि कुछ जो चीज़ें रहती हैं वो पैटर्न से चलती हैं। पैटर्न वैसा ही रहता है, बट ये है कि टाइमिंग का फिक्स नहीं रहता है कि आज ऐसे 10 बजे चीज़ किया, आज 10 बजे ये मतलब नहा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये अगले दिन 10 बजे ही नहाए, 9 बजे भी नहा सकता है, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30। तो ये सारा रूटीन रहता है। हाँ पॉटी ये सुबह कर लेता है, बाकी वी नेवर नो पूरे दिन का ऐसा रहता है। और बाई चांस कभी हमको शाम को कहीं जाना पड़ा या मतलब इवनिंग टाइम पे हमें सब्जी लेनी है कुछ, तो ऑब्वियसली बच्चे को घर पे तो छोड़ नहीं सकता, वो हमारे साथ जाता है कार में, कार सीट में बैठ के अपनी। तो थोड़ा सा रूटीन ये अप डाउन होता रहता है, तो फिक्स रूटीन नहीं है। बट हाँ जैसे रहता है कि डे वाइज लोग दिखाते हैं रूटीन, मतलब आज के दिन ऐसा ऐसा हमारा रूटीन रहा, तो मैं वो कोशिश करूँगी बनाने की व्लॉग। तो 4 महीने में बहुत सारे बदलाव आए हैं लाइफ में, लाइफस्टाइल में, और लर्निंग्स हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। और जो मदरहुड की जर्नी है बहुत ही प्यारी है। एंड मैं सभी लोगों को बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ जो मतलब मेरे शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में, मेरे व्लॉग्स में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द लेडीज़ जो मॉम टू बी बनने वाली हैं जल्दी, जिनका बेबी होने वाला है। मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ती हूँ जिसमें वो लोग अपना बताते हैं कि मतलब अभी इस ट्राइमेस्टर में है वो प्रेगनेंसी के, या उनका बेबी होने वाला है, ड्यू डेट ये है, या वो घबराते हैं अपनी डिलीवरी से। तो गाइस डरो मत और खुश रहो, मेरे व्लॉग्स देखो जब जब आपको टाइम मिलता है, या जितनी भी मैं अपलोड कर पाई हूँ। और मैं आप लोगों को कहूँगी बहुत सारी बधाइयाँ। टेंशन मत लो, जब भी आपको डिलीवरी का टेंशन लगे ना, तो सबसे पहले आप बस ये सोचना कि यार डिलीवरी का टेंशन क्या लेना, हमें तो बेबी मिलने वाला है अपना। मैं यही सोचती थी, और सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरती थी। मैं 1% भी स्टार्टिंग से नहीं डरी, 1% भी मैंने ये नहीं सोचा कि यार डिलीवरी कैसे होगी या क्या होगी, मैं नॉर्मल होगा या सी सेक्शन। बट मुझे इतना पता था कि सी सेक्शन में बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी, कुछ भी रहे, कुछ भी हो जाए, मैं नॉर्मल डिलीवरी ही प्रेफर करूंगी। और मैं सच कहूँ तो मेरी सिचुएशन भी इतनी क्रिटिकल हुई थी जब मुझे लेबर पेन हुआ था उसके बाद, तो मतलब सी सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बोल रहे थे वो लोग, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि बेबी स्टक हो रहा था रॉन्ग एंगल में। तो जिसके लिए उन्होंने मुझे ये बोला कि इट विल बी वेरी रिस्की अगर आप नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर करोगे और आपके पास इतने घंटे हैं। तो उस समय मैं थोड़ा डरी, बट मैंने ये कहा कि यार मैं हार नहीं मानूंगी, नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट है। और अगर वो हो सकता है तो क्यों ना नॉर्मल डिलीवरी ही किया जाए। तो इसीलिए मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हुई है। मैं उन लोगों को ही बता दूँ जो कमेंट में मुझे बाबा पूछते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, और रूटीन प्रॉपर मैं बाद में बताऊंगी। अभी ऊपर आप लोगों से चिट चैट कर रही हूँ बहुत टाइम बाद, तो अपनी कुछ चीज़ें बता रही हूँ। 1.5 महीने तक बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन हुए, राधे की भी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब थी, उसे जॉइंटिस हो गया था। बट उसके बाद धीरे धीरे लर्निंग्स हुई, रात को वो थोड़ा सोने लगा। अब वो रात को सोता है, जब जब उसे भूख लगती है वो फीडिंग लेता है, और फिर वो सोता है और वो सुबह उठता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया मुझे, वरना आई डोंट नो मैं ये सब चीज़ें कैसे कर पाती, क्योंकि 3 महीने तक मतलब आफ्टर बेबी 3 मंथ्स तक मेरी मदर इन लॉ ने पूरा देखा है, सब कुछ किया है मेरे साथ, पूरा बेबी को संभालना। क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नॉलेज नहीं, ऐसा लगता था कि यार बच्चे तो दूर से देखे थे, अभी अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये 1.5 घंटे ही सोते हैं, अच्छा 2 घंटे ही सोएंगे और हमको इतना ही सोने को मिलेगा, अच्छा ये ऐसे भी करते हैं, अच्छा ये ऐसा बताना चाह रहे हैं अभी, अच्छा इनको छींक आ रही है ये नॉर्मल बात होती है, इनको खांसी आ रही है नॉर्मल बात होती है, या इनको हिचकी आ रही है नॉर्मल है, पैनिक हो जाते हैं हम कभी कभी इनको देख के, अभी ऐसा क्यों किया मेरे बेबी ने, ये कुछ कहना चाह रहा है क्या। मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि एक ऑलरेडी जो माँ है वही बता सकती हैं। तो मेरी मदर इन लॉ हर चीज़ बताती थी, जब जब डाउट होता था या जब जब कोई चीज़ समझ नहीं होती थी वो समझाती थी कि ऐसा ऐसा है, ये बच्चे ऐसा करते हैं, या मुझे हंसी आ रही चीज़ें सोच के। तो ये सारी चीज़ें, और बहुत ही अब तक का सफ़र जो बहुत प्यारा रहा है मदरहुड का, मतलब 1 मंथ से 4 मंथ तक कब हो गए पता ही नहीं चला, और अभी राधे को 5th मंथ रनिंग है। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं कभी मानविक कह रही हूँ कभी राधे, सो बेसिकली हम उसे प्यार से राधे बोलते हैं घर पे, और वैसे मेरे बेटे का नाम मानविक पांडे है और हम सब उसे प्यार से राधे बोलते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं गाइस। और
सो बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं, उनमें से मैंने एक चीज़ ये भी सीखी कि मैंने अपने बेबी का रूटीन बहुत अच्छे से रखा था स्टार्टिंग से ही, कि मैं ये कोशिश करती कि इसे पता रहे कि ये दिन का टाइम है और ये रात का टाइम है, अभी इसे सोना है रात को, इसे खेलना मस्ती नहीं होगी, अभी खेलना नहीं है, सो अभी सोना है। और मैं ना इसकी दिन में हर बार मालिश नहीं हो पाती, बट डेफिनेटली सुबह और शाम को मेरी बेबी की मैं मालिश करती हूँ। कुछ भी हो जाए 7 से 10 मिनट मैं निकालती हूँ अपने बेबी के लिए और अच्छी सी मालिश करती हूँ। और मैंने ऐसे ही अपने रूटीन में बनाया कि इसको पता हो कि ये दिन का टाइम है। तो जब भी दिन का टाइम हो जाता है ना, मैं कर्टन साइड रखती हूँ, उजाला आए, ऐसे पता रहे कि ये दिन है, कि ये अभी मॉर्निंग टाइम है। और नॉर्मली जो आवाज़ आती है, जो इंसान घर में काम करता है, बर्तन की आवाज़, कि हमारी काम वाली दीदी आती है, वो कुछ झाड़ू पोछा कर रही है, कुछ बोल रही हैं, बर्तन धो रही हैं, तो उसे पता होना चाहिए दिन का टाइम है। तो वो जो उसका स्लीपिंग पैटर्न इस वे में बन गया था कि दिन का टाइम है। और रात को हमेशा लाइट्स जो होती है मैं इसके रूम की डिम रखती थी। रात को जैसे बहुत जल्दी नहीं, जैसे अराउंड 7:30 8 o'clock के बाद से मैं रखने लगती हूँ। उससे पहले तक तो ये फीडिंग लेता है और मस्ती करता है, खेलता है। जब तक ये खेलता है गौरव के साथ, और गौरव ऑफिस से आते हैं, उसके जब ये दोनों खेल रहे होते हैं, मेरा डिनर बन जाता है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी ये सोया हो, दिन में या इवनिंग में या शाम के टाइम, मतलब जब भी ये सो रहा हो, मतलब मॉर्निंग में तो नहीं, मॉर्निंग के बाद मतलब आफ्टरनून या इवनिंग में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लंच की तो प्रिपरेशन कर ही रही हूँ, डिनर की प्रिपरेशन फटाफट कर लूँ, हाफ प्रिपरेशन। मैं आटा गूंद के साइड पे रख लेती हूँ जल्दी, जब भी ये सोता है शाम के टाइम, और सब्जी कट करके रख लेती हूँ और फटाफट, ताकि बस 20 से 25 मिनट लगे, खाना रेडी हो जाए, प्रिपेयर हो जाए खाना। हम लोग के खाना खाने तक अपना आराम से रेस्ट करें और उसके बाद फीडिंग लेके फिर सो जाए। तो आजकल जो इसका रूटीन है, अभी कुछ दिनों से, जब से 4 मंथ का हुआ है, तब से 9:30 9 o'clock पे सो रहा है, और फिर 11:30 अराउंड ये उठता है और फिर फीडिंग लेता है, फिर ये सो के 3-4 बजे करीब उठता है और फिर फीडिंग लेता है। मतलब ये रूटीन है। अदरवाइज का पहले क्या रूटीन था, फिक्स 10:30 पे ही सोएगा ये, यही 11 बजे ही सोएगा। अब थोड़ा जल्दी सोने लगा है, तो वैसे ही जो ब्रेक इंटरवल्स रहते हैं इसके, कि उठने वाले जो सिस्टम रहता है वो फिर जल्दी हो जाता है। तो 2-2.5 घंटा ये सोता है, फिर उठता है, ऐसा ही रहता है। या 4 घंटे मैक्सिमम, ये 4 घंटे सोता है। अगर ये 11:30 12 बजे सो रहा है, तो ये 3:30 4 बजे तक उठता है। तो ये सारे रूटीन है और ये कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैंने खुद भी सीखे हैं और लर्निंग्स हुई हैं बहुत सारी। और मैं सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी अगेन। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज तो मैंने आपसे थोड़ी बहुत ही बातचीत कर पाई हूँ, क्योंकि अभी वो सोया है, सो मुझे टाइम मिला। तो जो भी ये चिट चैट है मैंने आप लोगों से किया, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, कुछ पॉइंट्स सीखने को मिले हो, या आपको भी समझ आए हो, या आप लोगों को पता चला हो कि मैंने किस वे में मैं बेबी को मैनेज कर रही हूँ। तो ये सारा रूटीन है। एंड गाइस, कमेंट करना अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो, या आप कुछ बताना चाह रहे हो या कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ भी, तो या मैं किस टॉपिक पे व्लॉग बनाऊँ या कुछ भी, आप चीज़ें बता सकते हो। सो अगला व्लॉग जल्दी आएगा। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू।